अस्सलाम वालेकुम क्लास ग्रो विद इल्म में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों की दुनिया, तवाफिक और जमात बंदी। हम इसका क्या सॉल्व कर रहे थे, मश्क सॉल्व कर रहे थे, और ये मश्क का आखिरी हिस्सा है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर समझा के उसके साथ साथ जो सवाल जवाब है वो भी हल करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ देख ओके, तो पहला सवाल क्या है हमारे पास। सबसे पहले क्या दिया, हर बयान को पढ़कर इसके बिना पर तवाफिक से मुतालिक लिखे। ठीक है, जैसे पहला सवाल क्या दिया है कि रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी होने की वजह से वहां के रहने वाले हैवानात और नबातात में कौन कौन से तवाफिक होते हैं, आपको वो चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसके जवाब में। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी का असर वहां के हैवानात और नबातात में तवाफिक में साफ नजर आता है। इनके जिस्म की साख्त इस किस्म का तवाफिक पाया जाता है। अब देखते हैं किस किस्म का होता है, कि वो गर्मी को क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। रेगिस्तान में ऊंट जैसे हैवानात पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, ऊंट जैसे हैवानात पाए जाते हैं। दीगर हैवानात जैसे चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। हैवानात तवाफिक की वजह से रेगिस्तान की सख्त गर्मी में जिंदा रह सकते। ये क्यों गहरे बिल बना के रहते, ताकि वो गर्मी से खुद को बचा सके। रेगिस्तान में नाग, फनी और बबुल जैसे नबातात पाई जाती है। इनकी जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक जाती है। कहाँ तक जाती है, गहराई तक जाती है। पत्ते सुईनुमा और कांटों में तब्दील हो जाते हैं। कौन, पत्ते सुईनुमा कांटों में तब्दील हो जाते हैं। पत्ते का तने पत्ते का फेल अंजाम देते हैं। इस तरह ये हैवानात और नबातात अपनी जिस्मों की तवाफिक की वजह से रेगिस्तान के मुश्किल माहौल में जिंदा रह सकती है। आपको सारी चीजें जो पिछली बार इस सबक में एक्सप्लेन किया गया है, बस वही को आंसर के फॉर्म में लिख के बताना है। दूसरा क्या दिया गया है, घास का खत्ता हरा भरा होता है। तो देखो अब इसका क्यों होता है, अब देखते हैं। तो घास के इलाके में वाफिक मिकदार में पानी पाया जाता है। ठीक है, घास के मैदान और दरख्त बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के नबातात जैसे घास, झाड़ियां, पौधे, दरख्त दस्तयाब होने की वजह से सब्जी खोर हैवानात भी पाए जाते हैं। इनका शिकार करने के लिए गोश्तखोर हैवानात भी मौजूद रहते हैं। इस तवाई इलाकों में पाए जाने वाले घास बहुत ऊंची होती है। इनमें हाथी और हिरन जैसे हैवानात छुप सकते हैं। सर्द इलाकों में घास की ऊंचाई क्या होती है, कम होती है, और इनमें खरगोश जैसे हैवानात पाए जाते हैं। पहाड़ों के ढलानों में सतह मुर्तफा और मैदानी इलाकों में बड़े पैमाने पर चरागाहें नजर आते। क्यों नजर आते, क्योंकि वो घास घास है, वहां पे क्या है, जानवरों को चराने के लिए घास मौजूद है, जो कि उनकी गिजा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर्स एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। ठीक है, तो हमारा दूसरा, अभी यहाँ पे दूसरा नहीं, तीसरा सवाल क्या है, कीड़े बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जवाब, कीड़े जमात के हैवानात किसी भी मुश्किल हालात में तवाफिक की मदद से किसी भी जगह जिंदा रह सकते हैं, इसलिए ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इनमें बहुत से कीड़े अपने हल्के वजन वाले जिस्म परों की दो जोड़ियों के साथ हवा में उड़ने जैसे तवाफिक हासिल करते हैं। कुछ कीड़े आबी तवाफिक रखते हैं, आबी अजसाम के करीब रहते हैं। कुछ कीड़े रेगिस्तानी तवाफिक हासिल करके वहां जिंदा रह सकते हैं। बहुत से कीड़े माहौलियाती मुशाबियत के लिए तवाफिक रखते हैं और अपने जिस्म के रंगों को एतराफ से मुशाबा कर लेते हैं और नजर नहीं आते। इनमें अफजाइश भी तेजी से होती है। इस तरह हर किस्म के तवाफिक हासिल करते हुए ये बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। दाल सवाल में क्या दिया है, हम छुप कर बैठे हैं। जवाब, छुप कर बैठने वाले जानदार कमजोर किस्म के होते हैं, इसलिए वो दो माहौलियाती मुशाबियत के तवाफिक हासिल करके दुश्मनों की नजरों से महफूज रहते हैं। मुख्तलिफ रंगों के लिए गिरगिट और नाग तोड़े नबातात पर या घास पे रहते हैं, तो इनके जिस्म का रंग एतराफ के रंग से मुशाबा हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा है, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर, तो मैंने ये चीज बताया था।
बर्फानी इलाकों में बहुत से हैवानात की जिल्द पर सफेद या रुपहरी रंग के बाल होते हैं ताकि वो बर्फ के ऊपर आसानी से नजर ना आए। मेंढक की पीठ मखसूस साख्त इसे घास में छुपने में क्या करती है, मदद करती है। हिरन और बारहसिंगा का रंग माहौल से मिलता जुलता होता है, इसलिए वो महफूज रहते हैं। कमजोर किस्म के जानदार अपनी जान बचाने के खातिर या गिजा हासिल करने के मकसद से अक्सर छुप कर बैठते हैं। और जो हमारा आखिरी सवाल है नेक्स्ट क्या है, हमारे कान लंबे होते हैं। तो जवाब, सब्ज़खोर हैवानात के कान अक्सर लंबे होते हैं। ऐसे हैवानात हरकत करने वाले और लंबे कान की मदद से दूर की आवाज सुन सकते हैं। इस तरह वो दुश्मनों से अपनी जान बचा सकते हैं। लंबे कान के तवाफिक की मदद से वो महफूज रहते हैं, जैसे हिरन, बारहसिंगा वगैरह। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है, जेल के सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिखिए। ठीक है, पहला सवाल क्या है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं? तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जवाब क्या है इसमें, कि किस वजह से कहते हैं। ऊंट की जिल्द कैसी होती है, मोटी होती है जो जिस्म में पानी को क्या करती है, बहाल रखती है। इसके पैर लंबे, तलवे गद्दीदार फैले होते हैं, जिनसे रेत पर चलने में क्या होते हैं, चलने में आसानी होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपके बाद उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये सॉरी एक नुकता है, हाँ, चलने में आसानी होती है। नाक पर जिल्द की झालर होती है। प्यूपटे, जबकि आंखों की प्यूपटे होती है, वो लंबे और मोटी होती है ताकि उड़ते हुए रेत से क्या कर सके, हिफाजत कर सके। इनकी पीठ पर मौजूद मखसूस कुबड़ापन कोहान अपने अंदर पानी का जखीरा महफूज रखता है। इन तमाम तवाफिक की वजह से ऊंट रेगिस्तान जैसे खुश्क हालात में भी जिंदा रह सकता है, इसलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहना निहायत मुनासिब है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। दूसरा सवाल क्या है, नागफनी, बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाकों में आसानी से क्यों जिंदा रह सकते हैं? तो जवाब, नागफनी, बबूल और दूसरी रेगिस्तानी नबातात कम पानी वाले इलाकों में आसानी से जिंदा रह सकते हैं क्योंकि इनके जिस्मानी आज़ा ऐसे इलाके में रहने का तवाफिक रखते हैं। आम इलाकों में पाए जाने वाले इलाकों की सब्ज पत्तों से बखरात की शक्ल में पानी खारिज होते रहता है। रेगिस्तानी नबातात के पत्ते निहायत ही छोटे होकर खारदार या फिर कांटेदार बन जाते हैं। इस तरह बखरात की शक्ल में पानी खारिज होने का अम्ल बहुत कम होता है। नबातात के पत्तों का एक अहम फेल श्वाय तरकीब है, लेकिन रेगिस्तानी नबातात के पत्ते ये अम्ल नहीं कर पाते, इसलिए इन नबातात के तने मोटे, सब्ज और गद्दीदार होते हैं। पत्तों की बजाय इनके तने गिज़ा तैयार करने का फेल अंजाम देते हैं। इनकी जड़ें पानी की तलाश में जमीन के अंदर गहराई तक पहुंच जाती है, इसलिए ये नबातात कम पानी वाले इलाकों में भी जिंदा रह सकते हैं। एक नॉर्मल चीज समझेंगे कि क्योंकि इनके अंदर पत्ते ही नहीं होते, तो पत्ते ना होने की वजह से श्वाई तरकीब का अम्ल नहीं ले पाती, और इस वजह से श्वाई तरकीब का अम्ल नहीं करते हैं तो पानी बखरात की शक्ल में पानी बहुत कम खारिज होता है। ठीक है, तो जब पानी खारिज ही नहीं होता है तो क्या होता है, वो कम पानी में भी खुद को रह लेते हैं, और पत्ते भी इनमें कम होते हैं। इनके पत्ते जो छोटे छोटे होते हैं वो कांटे में तब्दील हो जाते हैं या खारदार बन जाते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 3, जीन क्या है, जानदारों में तवाफिक का इनके माहौल से क्या ताल्लुक है? जवाब, मस्किन जुग्राफियाई हालात के मखसूस माहौल में जिंदा रहना, अफजाइश के जरिए खुद की बका, गिजा का हुसूल, दुश्मन से खुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात के बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी आफाल में होने वाली तब्दीली को तवाफिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या है, तवाफिक फौरन होने वाला अम्ल नहीं है। ये अम्ल कैसा है, मुसलसल जारी रहता है। मुसलसल जारी रहता है मतलब कभी भी वो क्या होगा, खत्म नहीं होता है।
हजारों साल तक मौजूद हैवानात और दौरे हाजिर के हैवानात के जिस्म में नजर आने वाली तब्दीली इनके हालात के मुताबिक होने वाली तवाफिक है। अब दाल सवाल क्या है, जानदारों की जमात बंदी किस तरह की जाती है? तो जवाब, आज तक साइंसदानों ने मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर हैवानात और नबातात और हैवानात की अलहदा जमात बंदी की है। इस मकसद के लिए इनके जिस्मों की साख्त का बगौर मुताला किया जाता है। इसकी बिना पर आलम हैवानात और नबातात से होती है। इसकी इब्तिदा आलम हैवानात और नबातात से होती है। इसके बाद जानदारों की खुसूसियात की बुनियादी मुशाबियत, मुशाबियत मतलब एक जैसा, और इख्तलाफ अलग अलग के लिहाज से इनको गुरूह तैयार होते हैं। इसको जमात बंदी का सिलसिला मरातब कहते हैं। इस तरह जानदारों की जमात बंदी की जाती है। ओके, आई होप कि क्या हो आपको समझ में आया हो। इसमें हमने क्या दिया, सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये हैवानात है कि नबातात है, और उस बिना पर हम क्या करते हैं कि अच्छा हैवानात है, इनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटी, कैसे कैसे वो एक दूसरे से एक जैसे है, कैसे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस लिहाज से उनमें क्या किया जाता है, गुरूह तैयार किया जाता है। इसको जमात बंदी को सिलसिला मरातब कहते हैं। इस तरह जानदारों की जमात बंदी की जाती है। तो इसी तरीके से इस सबक का सवाल जवाब करके और ये पूरा सबक समझा के खत्म होता है आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई हो। थैंक यू।